जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बोर मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताया था, ज़्यादा तो हम डिटेल से नहीं गए थे, बट हाँ कुछ एक जो हमारे यूज़फुल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको वहाँ पे बताया है। तो आज की क्लास में जो है हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देख लेते हैं। बच्चों जो भी फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। चलो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, तो देखो बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो फर्स्ट तो हम ये बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्या है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यानी कि हम जो अपना बोर के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, इसके बिना आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो देखो बच्चों ये आपका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड शेल है, ठीक है, जिनको हम अभी तक क्या बोलते थे, KL M शेल बोलते थे ऐसे, ठीक है। तो वो वन इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल K शेल में है, ठीक है, वो K शेल से L में भी जा सकता है और M में भी जा सकता है, कहने को जा सकता है, बट इतना ईजिली नहीं है उसको भेजना। हम बात करते हैं क्या, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी देख लेते हैं, कितनी आएगी बच्चों, -13.6 इंटू Z²1 N²1 यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब वो सेकंड शेल में जाता है तो सेकंड शेल की एनर्जी देखते हैं हम। सेकंड शेल में जो एनर्जी रहेगी -13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13.9, ये सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, -13.6/4 यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी वैल्यू आएगी। ये हमारी कितनी, -13.6 और ये हमारी कितनी है, -3.0। आप देखिए नेगेटिव से आपकी जो वैल्यू है आप जीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखो मैं अगर थर्ड शेल की ओर निकाल लेते हैं, थर्ड शेल की ओर देख लीजिए। थर्ड शेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 13.6/9 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1 यहाँ से बचेगा 1.4 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना बचेगा। देखिए अब और भी जो है हमारी जीरो की बिल्कुल नज़दीक जा रहा है, यानी कि आपका -13.6 से जीरो की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप यहाँ से इन जो मैंने एनर्जी कैलकुलेट की है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो देखो जब भी आपका K सेल से L में आप भेजेंगे इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से समझना बच्चों, इस एनर्जी से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। जब इलेक्ट्रॉन आप फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में भेजेंगे तो उसको और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आप यहाँ से माइनस कर लीजिए, -13.6 -3.4, कितना आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा -10.2। इतनी एनर्जी आपको और देनी पड़ेगी, किसको, इस इलेक्ट्रॉन को, तब जाकर वो जो है सेकंड शेल में रुक पाएगा, ठीक है। अब अगर आपको सेकंड से थर्ड में जाना तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस देख लीजिए, और एनर्जी डिफरेंस देखने के बाद जो है यहाँ से बच्चों सेकंड, हाँ जी, फर्स्ट से सेकंड में जब हो जाएगा इतना एनर्जी का डिफरेंस आएगा, इतनी आपको या तो देनी पड़ेगी या उससे लेनी पड़ेगी जब आप सेकंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो देखो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो K शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा तो 13.6 एनर्जी के साथ मूव कर रहा, जब सेकंड शेल में जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ के इतनी हो जाएगी -3.4 के साथ। अब अगर वो थर्ड शेल में जाएगा तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ वो मूव करेगा। तो फर्स्ट शेल में कितने के साथ, -13.6 के साथ, सेकेंड शेल में -3.4 के साथ, और थर्ड शेल में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रोटेशन करेगा अपनी, ठीक है बच्चों। अब इसके पॉइंट से आप ये देखिए, यानी कि एक तो फिक्स एनर्जी होगी ना इलेक्ट्रॉन की रोटेट करने के लिए, जब आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको,
देनी पड़ेगी। और जैसे ही वो एनर्जी अगर आप उससे निकाल लेंगे तो वो उसके पास -13.6 वापस रह जाएगी। वो कहाँ आ जाएगा, वापस L से K में आ जाएगा। अगर आपने उसको एनर्जी दी, आपने 10.2 जो है उसको एनर्जी दी आपने, ठीक है, कितनी 10.2 कितने देनी पड़ेगी, पॉजिटिव में देनी पड़ेगी बच्चों, तभी तो नेगेटिव कितना बचेगा -3.4। ठीक है, ये देख लेना आप अपना। तो देखो जब आपको K से L में भेजना है तो आपको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2 एनर्जी जो है उसको और देनी पड़ेगी आपको माइनस में, तब आपको जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ वो वहाँ पे रोटेट कर पाएगा। और जब आपको L से वापस K में आना है तो उतनी ही एनर्जी वो उसमें से आपको निकालनी पड़ेगी, फिर वो किसके साथ -3.6 एनर्जी के साथ वहाँ पे रोटेट कर पाएगा। यानी कि जो आपका बोहर मॉडल था ना, उसने क्या कहा था कि फिक्स एनर्जी के साथ, यहाँ पे ये फिक्स एनर्जी ही बता रही है भाई। ये अपना देख लेना भाई अपने सेल में कितना लेगा ये एनर्जी। ठीक है, तो देखो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस आएगा ना, उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इसको K शेल से L में भेजने के लिए। फिर अगर आपका सेकंड से थर्ड में जितना एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो एनर्जी आपको L से M में भेजने के लिए आपको इसको देनी पड़ेगी। समझ रहे? तो देखो एनर्जी देनी पड़ेगी, फिक्स एनर्जी के साथ ही ये उसमें रोटेट कर पाएगा। अगर एनर्जी निकल गई बच्चों तो क्या हो जाएगा, वो वापस अपने उसी सेल में आ जाएगा। एक बोर का पॉइंट एक तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी भी सेल में मूव करेगा तो फिक्स एनर्जी के साथ करेगा। ठीक है, तो अब देखो जब आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकंड में जाएगा या सेकंड से थर्ड में जाएगा, तो अब ऐसे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है हम किसी भी सेल से कहीं पे भेज सकते हैं। तो उनको कैटेगराइज करने के लिए कुछ सीरीज़ हमें देखनी है। वो सीरीज़ कौन सी है पहले वो देख लेते हैं। सीरीज़ जो होंगी बच्चों, वो सीरीज़ हमारी फर्स्ट सीरीज़ होगी लेमन, सेकेंड लेमन बाल्मर, थर्ड वन इज पास्चन, लेमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, एंड फिफ्थ वन इज टीफन। ये रहेंगी हमारी वो सीरीज़। अब इसमें जो आपका लेमन सीरीज़ का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा वो N1 जो होगा वो 1 होगा, और N2 जो होगा यानी कि अदर जो लेवल होगा वो आपका हो सकता है कहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड इन्फिनिटी तक। अगर फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, कहीं पे भी फर्स्ट से अगर किसी में भी जा रहा है तो वो सीरीज़ हमारी कौन सी होगी, लेमन सीरीज़। ठीक है, इसमें जो ये रीज़न किस रीज़न में लाई करेगा वो देख लेते हैं हम। ये इसका रीज़न रहेगा यूवी रीज़न में लाई करेगा ये। ठीक है, अब बाल्मर की अगर हम बात करें तो N = 2, यानी कि इसमें जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ होना चाहिए, सेकंड शेल में होना चाहिए, और जो N2 होगा वो आपका 3, 4, 5 एंड इन्फिनिटी तक आप इसमें जा सकते हैं। बाल्मर सीरीज़ हमारी वो सीरीज़ होगी बच्चों जहाँ पे आपका जो है N कहाँ लाई करेगा, N आपका इनिशियली जो है कितना होगा, 2 होगा। N अगर आपका फर्स्ट सेल जो है आपका अगर 1 से स्टार्ट करें, डेट मीन्स आपका जो है कौन सा रीज़न रहेगा, कौन सा जो सीरीज़ रहेगी, लेमन सीरीज़ रहेगी। अगर आप N यानी कि इलेक्ट्रॉन अभी सेकंड शेल में और वहाँ से आप एक्साइट करा रहे हैं तो आपका जो सीरीज़ होगी कौन सी होगी, बाल्मर सीरीज़ होगी। और ये कहाँ लाई करेगी, ये विजिबल रीजन में लाई करेगी, विजिबल में। ठीक है, अब अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड से आपको अपर में भेजना है तो N2 जो होगा वो आपका 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी कहीं पे भी हो सकता है। और इसका जो रीज़न रहेगा नियर IR रहेगा। ठीक है, अब अगर आपका ऐसे ही ब्रैकेट हमारी सीरीज़ हो गया N = 4 से N2 हमारा हो जाएगा 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी तक। ये भी हमारा कहाँ लाई करेगा, IR में लाई करेगा। और जो P फंड रहेगा इसका इनिशियली जो स्टेट होगी वो N5 होगी, और N2 जो आपका होगा 6, 7 एंड इन्फिनिटी तक। और ये भी कहाँ लाई करेगा, IR रीजन में ही लाई करेगा बच्चों। ठीक है, लाबापा। ठीक है, इस टाइप से लाबापा, इस टाइप से इसका जो है कोड वर्ड भी बन जाता है। आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। देखो बच्चों मेरा कहने का मीनिंग क्या है, जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कोई इतने भी सेल हैं। अगर आप फर्स्ट से सेकंड में एक्साइट करा रहे हैं, फर्स्ट से थर्ड में एक्साइट करा रहे हैं, फर्स्ट से फोर्थ में एक्साइट करा रहे हैं, तो ये सीरीज़ कौन सी आएगी बच्चों, लेमन सीरीज़ आएगी।
ठीक है। जब आप सेकंड से थर्ड में लाई कराते हैं, कहाँ, अब देखो मैं यहाँ पे जो है अलग कलर एक यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप यहाँ पे क्या करें, सेकंड से थर्ड में जाएं और फिर सेकंड से फोर्थ में जाएं, सेकंड से फिफ्थ में जाएं, दिस सीरीज़ विल बी बाल्मर सीरीज़। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, थर्ड से फोर्थ में या थर्ड से फिफ्थ में या थर्ड से सिक्स में कहीं पे भी भेज रहे हैं, यानी कि इनिशियली जो आपका था वो N3 था और वहाँ से आप उनको भेज रहे हैं, तो आपका जो सीरीज़ होगी वो कौन सी आएगी, पास्चन आएगी। और ऐसे ही फिर 4 और 5 के लिए। तो अब हम इनका स्पेक्ट्रा देख लेते हैं कि हम इनका स्पेक्ट्रा कैसे बनाएंगे, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, इनके रीज़न भी आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इनका स्पेक्ट्रा देखते हैं बच्चों। हम जो है अपना यहाँ पर अगर स्पेक्ट्रा दिखाएँ इसका, तो जो आप स्पेक्ट्रा दिखाएंगे वो ऐसे दिखाई देंगे। ये हमारा लेमन सीरीज़ होगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर और कन्वर्स और कन्वर्स कन्वर्स कन्वर्स, यानी कि यहाँ पे कन्वर्स होता जाएगा। दिस इज़ लेमन सीरीज़। कौन सा रीज़न है, यूवी रीज़न है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो आपका आएगा, यहाँ पे कन्वर्जिंग लाइन दिखा दीजिए और ये आप फर्स्ट सेल से सेकंड का डिफरेंस दिखा दीजिए। ये दिस वन इज़ बाल्मर सीरीज़। और बाल्मर सीरीज़ कहाँ लाई करेगी बच्चों, विजिबल रीजन में लाई करेगी। ठीक है, अब थर्ड वन हमारा क्या आएगा, लेमन बाल्मर पास्चन। पास्चन में थोड़ा और कम गैप दिखाइए, ये ऐसे 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 आएगा। ठीक है, दिस वन इज़ पास्चन। ठीक है, और ये कहाँ लाई करेगा, नियर IR करेगा। ऐसे ही फिर आप जो है अपना कौन सा दिखा सकते हैं, ब्रैकेट दिखा सकते हैं। और ऐसे ही हम किसको दिखा सकते हैं, पी फंड को दिखा सकते हैं ऐसे। अब ये है हमारी वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइंस, ये है हमारा स्पेक्ट्रा पास्चन। दिस वन इज़ ब्रैकेट एंड दिस वन इज़ पी फंड। ये कहाँ लाई करेंगे, IR रीजन में लाई करेंगे बच्चों। तो ये हमारा स्पेक्ट्रा बना। अब इस स्पेक्ट्रा में जो है, देखो बच्चों, ये जो गैप है ना, ये गैप क्यों है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किस वजह से आ रहा है। कुछ बच्चे जो है यूं ही इसको रट लेते हैं और पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऐसा क्यों आ रहा है। उससे एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब लेमन सीरीज़ में लाई करता तो वो ये स्पेक्ट्रा देता, बाल्मर में लाई करता तो ये इस टाइप से, पास्चन में ये ब्रैकेट पी फंड इस टाइप से जो है वो हमें ये देता है। अब देखो इस गैप को समझ लेते हैं पहले हम। देखो मैंने अभी बताया लेमन सीरीज़ कहाँ से लाई करती है, n = 1 से लाई करेगी। ठीक है, n = जब 1 था हमारा और n = 1 से, ये मैं देखो सेकंड शेल की बात कर रही हूँ, n = 1 से n = 2 में जा रहा है। ध्यान से समझना बच्चों, n = 1 से n = 2 में जा रहा है वो। तो n = जब 1 है तो हमारी जो एनर्जी आई वो कितनी आई, -13.6। कैसे, Z इसका 1 होता है, n भी कितना है, 1 है, तो ये कितना वैल्यू आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ऐसे ही n = जब 2 पुट करते हैं तो कितनी आएगी बच्चों, -13.6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो N2 - N1 करेंगे, कितना एनर्जी डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में। N2 - N1 करते हैं, एनर्जी डिफरेंस कितना आ जाएगा, -3.4 -13.6 कितना आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी क्लियर नहीं होगा ये गैप, देखो चलो कोई बात नहीं। हमने ये फर्स्ट का डिफरेंस देख लिया, ये हमारा कौन सा डिफरेंस आया, डेल्टा E1 फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस आया हमारा N2 और N1 के बीच में। अब एक बार हम N3 और कैलकुलेट कर लेते हैं। N3 हमने अभी कैलकुलेट कितना आया था, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया था। ठीक है, तो अब देखो हमें N3 - N2 निकाल लेते हैं। N3 कितना है, -1.5 -3.4, कितना डिफरेंस आएगा बच्चों दोनों का, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, -1.5 + 3.4 ये होगा 9, 2.9, 1.9, यस 1.9। ठीक है, हाँ जी 1.9 का डिफरेंस आएगा ये।
1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यहाँ पे कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यहाँ पे आप यही तो अंदाज़ा देखिए, ये जो वैल्यू है ना, ये इतना डिफरेंस जो दिखाएगा ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिखाया गया है, और ये जो डिफरेंस दिखाया ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिखाया गया है। इस वजह से आगे अगर अब आप 4 to 3 का निकालेंगे तो ये डिफरेंस और भी कम हो जाएगा, और ये लाइन क्या हो रही है, कन्वर्ज होती जाएंगी, एक दूसरे की ओर भी क्लोज आती जाएंगी, इसलिए हमने ये लाइन जो है क्लोज दिखाई है। समझ में आया बच्चों? देखिए वो मैं लेमन सीरीज को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या होगा, आपने किया है n = 1 to n = 2। 1 जब लिया है तो वैल्यू कितनी आई एनर्जी की, -13.6 आई। n = 2 जब आपने लिया तो कितना है, -3.4 आई। n2 - n1 दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना है, 10.2। ऐसे ही फिर हमने n3 की वैल्यू निकाली है 1.55 - 1.55, तो पहला एनर्जी गैप कितना आया, 10.2 का। फिर हमने E2 डेल्टा E2 निकाला, कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो देखो ना, ये तो कितना ज़्यादा है और ये कितना कम है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड शेल के बीच का गैप रहेगा ये ज़्यादा रहेगा। फिर सेकंड टू थर्ड का कितना रहना चाहिए, ओनली 1.9। फर्स्ट और सेकंड का कितना रहना चाहिए, 10.2। सेकंड और थर्ड का कितना रहना चाहिए बच्चों, 1.9। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ का और भी कम हो जाएगा। इस टाइप से ये लाइन जो है वो क्या होती जाएंगी, कन्वर्ज होती जाएंगी। क्लियर हुआ होगा? ऐसे ही आप बाल्मर का भी निकाल सकते हैं, पास्चन का भी और ब्रैकेट का भी। देखिए मैंने ये और भी कम बनाया है इससे। आप जब इसका सोल्व करेंगे तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है 10.2 से कम आएगा। फिर इसका निकालेंगे, इसका और भी कम, इसका और भी कम और इसका और भी कम। इस टाइप से आप जो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक जेडबर्ग फॉर्मूला और है, वो और देख लेते हैं वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल है। देखो बच्चों, आपने जो है लेमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, पीफर्न जो भी आपने पढ़ा अभी, n = 1 से ये n = 2 से ये n = 3 से, इस टाइप से ये जो है हमने एक डिफरेंस देखा। इस डिफरेंस को जो है हम बोलते हैं रेबर्ग फार्मूला। क्या बोल देंगे बच्चे इसको, रेबर्ग फार्मूला। क्लियर? रेबर्ग फार्मूला जो होगा वो क्या है, न्यू बार = R × 1/n1 का स्केयर -1/n2 का स्केयर। ये है हमारा रेबर्ग फार्मूला। अब जो रेबर्ग फार्मूला में यहाँ पे R है, ये हमारा क्या है, रेबर्ग कांस्टेंट। रेबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, अभी मैं बता देती हूँ। n1 क्या रहेगा, फर्स्ट सेल जो भी आपने यूज़ किया जाएगा आपका, और n2 हमारा क्या रहेगा, सेकंड शेल। ठीक है, यहाँ से हम ये यूज़ करके उनका क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं। जो आपकी R की वैल्यू होती है वो होती है बच्चों कितनी, 109,677। ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी हमारे पास ये आप जो है पर सेंटीमीटर में यहाँ पे यूज़ करेंगे। किस में करेंगे, पर सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो यहाँ से न्यू बार से आपका एक कोरिलेशन बनता है बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ से जो आपका क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, न्यू क्या होता है, 1/λ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो इन्वर्सली होता है वो 1/λ होता है। ऐसे ही जो न्यू बार होता है, इसका रिलेशन इनके साथ आपस में कोरिलेट करके आप यहाँ से वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में मैं करवा चुकी हूँ, इनके रिलेशन, क्या रिलेशन रहेगा इनके बीच में। ठीक है, तो इसमें आप जो है यहाँ पे रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, दो एनर्जी का जो भी शेल होंगे उनकी वैल्यू पुट करें, डिफरेंस निकाले, और वेव नंबर की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इस बेस पे जो है आपकी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। वो क्वेश्चन सोल्व जब आप करेंगे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। एक पॉइंट और देखिए आप, जो मैंने अभी स्पेक्ट्रा बनाया, ऐसे मैंने अभी जो स्पेक्ट्रा बनाया है, ये गैप मैंने ऐसे दिया, फिर इन लाइंस को मैंने क्या किया है, कन्वर्स किया है। क्या किया है, कन्वर्स किया है। जबकि आप 3D में जब अपना एटम को दिखाते हो, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्स होते दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। ये ऐसा क्यों कि यहाँ पे तो कन्वर्जिंग हो रही है लाइंस के बीच में, सेल है ना, ये भी हमारे n = 1 2 3 4 ऐसे सेल ही है हमारे, ये भी शेल हैं, जबकि यहाँ पे डाइवर्स हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है। ऐसा क्या, ये देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है ना न्यूक्लियस से, वो रेडियस का है, और रेडियस का रिलेशन हमने निकाला था 0.53 × n²
जेड अंगस्टन। तो देखिए ये एन क्या था, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स थे, है ना। एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल। इसका स्केयर कर रहा है ये, अगर आपने 1 पुट किया तो 1 का स्केयर यानी कि 1 का जो डिफरेंस आएगी कितना एंगस्टन की दूरी रहेगी यहाँ पे 0.53 एंगस्टन रहेगा। अगर आपने 2 किया तो इसको 2 से कितने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने इसमें 3 शेल तक लेकर गए तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 तक गए तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वैल्यू 0.53 एंगस्टन। तो यानी कि देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये रेडियस का जो आपने रूल अभी सोल्व किया था उसकी वजह से जो है यहाँ पे वैल्यूज़ क्या रहेंगी, डाइवर्स रहेंगी, और यहाँ पे वैल्यू आपकी एनर्जी की वजह से क्या रहेंगी, कन्वर्ज रहेंगी। दोनों में आई थिंक आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि मॉडल में आपको जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे डाइवर्स क्यों होती है और यहाँ पे आपको कन्वर्स क्यों होती दिखाई दे रही स्पेक्ट्रा में। ठीक है बच्चों, तो इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन देख सकते हैं। N1 और N2 जो है आपको यहाँ पे दिया गया, ट्रांजिशन फ्रॉम N इज इक्वल टू 5 टू N इज इक्वल टू 2, यानी कि 5th लेवल से हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ये आइडेंटिफाई करना होगा पहले तो कि N इज इक्वल टू 1 कौन सा रहेगा और N इज इक्वल टू 2 कौन सा। तो कुछ ऐसे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये n इज इक्वल टू 1 हमारा हुआ 2, n इज इक्वल टू 2 हुआ 5। ठीक है, तो यानी कि n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 5। तो देखिए हम जो न्यू बार है उसके ये फॉर्मूला होगा 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 10967। ठीक है, ये हमारा किसका था, रैडबर्ग फॉर्मूला, रैडबर्ग कांस्टेंट 1/2 का स्केयर माइनस 1/5 का स्केयर पर सेंटीमीटर। आई थिंक ये आंसर रहेगा इसका। अब देखिए ये आपका क्या निकलेगा, यहाँ से वेव नंबर निकलेगा यहाँ से। ठीक है, आप इस वेव नंबर को, फॉर एग्जांपल ये जो भी आपका एक्स आया, हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू 1/में न्यू बार, 1/में वेव नंबर होता है। तो यहाँ से वेव लेंथ आप निकालेंगे कैसे, वेव लेंथ आप निकाल देंगे कैसे, 1/x करके, जो भी आएगा वो आपका आंसर इसका वेव लेंथ हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू निकाली y, जो भी आपकी वैल्यू आएगी। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी निकालनी। फ्रीक्वेंसी होती है c/में लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन में लैम्डा। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय जो भी आपकी y वैल्यू आएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, इतने हार्ड जो है आपकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ से। तो ये देखिए आप यहाँ से वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी तीनों के ही रिलेशन आपको यहाँ से ईजिली दिख रहे हैं और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इस जो फॉर्मूला है इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। वो आपसे वेवलेंथ भी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से घुमा फिरा के थोड़ा बहुत पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। बच्चों वीडियोस को जो है अगर आपको पसंद नहीं आ रहा मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करें और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। मिलती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।